क्यों हमने कहा कि ये स्थान आप सबने यहाँ से दीक्षा ली है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, इसलिए हम आप सबका ये गुरु स्थान है। भारी संख्या में आप सब यहाँ आए हैं गुरु को विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ऐसा रोजाना आप हम सब गुरु के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आज के दिन एक विशेष दिन है जिस दिन में हम सब अपने अपने गुरु को स्मरण करते हैं। आज का जो दिन है इसको गुरु पूर्णिमा हम कहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है एक उसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है व्यास पूर्णिमा। क्यों व्यास पूर्णिमा हमें जानना है। व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव वो सबके गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं, गुरुज ऑफ गुरु। क्योंकि महर्षि व्यासदेव बहुत बड़ा ज्ञानी थे एवं वेदों का उन्होंने संकलन किया। हमारा जो हिंदू धर्म का जो मुख्य शास्त्र है, जहां से सब शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, वह है वेद। और महर्षि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया। केवल ही नहीं, उन्होंने 18 पुराणों को भी लिखा और जो महाकाव्य हम पाते हैं, महाभारत की भी उन्होंने रचना की। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पंडित, हम सब उनको महागुरु के रूप में देखते हैं, महागुरु के रूप में हम पूजा करते हैं। गुरु का जो स्थान है वो स्थान बहुत ही ऊंचा है। We all hold our gurus or any guru in the high esteem। जैसे कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के समान मानते हैं और खास करके आध्यात्मिक साधकों के लिए गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी हमें ज्ञान देते हैं, पिता माता घर में ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, वो भी हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन वो तो ज्ञान देते हैं ठीक, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सबसे बड़ा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। कौन ऐसा कर रहा है? कौन कर रहा है? क्या हो गया? वो श्रेष्ठ ज्ञान है। आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो श्रेष्ठ ज्ञान होता है। और जो आध्यात्मिक गुरु जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है श्रेष्ठ ज्ञान।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैंने कहा था कि महाभारत महर्षि व्यासदेव ने रचना की और वो भी बहुत रोचक है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने निर्णय लिया कि वो महाभारत का रचना करेंगे, तो फिर कौन लिखेगा महाभारत? व्यासदेव जी बोलते जाएंगे और कोई लिखते जाएगा। क्या व्हाट हैज हैपेंड? क्या है? वो यहाँ नहीं, कैंपस के बाहर। ठीक है। महर्षि व्यासदेव वो लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे और कोई लिखते जाएगा। व्यासदेव बोलेंगे और कोई लिखेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, सबका बस का ये है नहीं। इसलिए केवल गणेश जी राजी हुए कि व्यासदेव बोलते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रख दिया। He put on condition। वो शर्त क्या है कि जब लिखते जाएंगे गणेश जी और महर्षि व्यासदेव जी बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अगर रुक जाएंगे तो गणेश जी नहीं लिखेंगे। ऐसी ही कथा है। तो व्यासदेव जी तो बहुत बुद्धिमान थे, पंडित थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दिया गणेश जी के लिए। व्हाट इज दैट कंडीशन? वो शर्त ऐसा कि गणेश जी जब लिखेंगे, केवल लिखने से नहीं चलेगा। जब व्यासदेव जी बताएंगे, गणेश जी उसका अर्थ समझ के उनको लिखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो दोनों ही राजी हो गए, गणेश जी भी राजी हो गए और महर्षि व्यासदेव भी राजी हो गए। आज हम जो महाभारत हमें मिलता है, जो महाभारत हम पढ़ते हैं, ये व्यासदेव की देन है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं ये कह रहा था कि गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है। सूरदास जी कहते हैं, को बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गोविंद करता होता है भगवान कृष्ण। गुरु और गोविंद भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? क्या कहते हैं फिर सूरदास जी? क्या कहते हैं? वो गुरु की बलिहारी जो गोविंद दिए बताए। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं गुरु ही गोविंद से बड़ा है। क्यों? गुरु गोविंद के पास हमें ले जाता है। गुरु ही हम सबको भगवान के पास ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए गुरु भी भगवान से बड़ा है। गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाए, अर्थात गुरु के स्थान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु को उसी रूप से हमें देखना है, उसी दृष्टिकोण से हमें श्रद्धा करनी है, पूजा करनी है। गुरु क्या करता है? हम तो गुरुकरण किया है, हमने दीक्षा ली है। इसको हम कहते हैं गुरुकरण। अर्थात गुरु क्या करता है? गुरु वही करता है
कि गुरु आध्यात्मिक शक्ति, द स्पिरिचुअल पावर, मंत्र के माध्यम से शिष्यों में संचारित करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। गुरु क्या करते हैं? गुरु जो मंत्र देते हैं, जो दीक्षा लिए उनको पता है, गुरु जो मंत्र देते हैं, और वो कि साधारण मंत्र नहीं, इसको कहते हैं बीज मंत्र। डोंट थिंक दैट मंत्रस आर मेयर वर्ड्स। वो मंत्र में बहुत शक्ति होती है, वो मंत्र में बहुत शक्ति होती है। और गुरु दीक्षा मंत्र के माध्यम से शिष्य के अंदर, शिष्य के भीतर आध्यात्मिक शक्ति संचारित करता है। यही है गुरु का काम। और भी एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे गलत फहमी हैं। क्या गलत फहमियां? जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु के पास जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि गुरु ने हमारे लिए सब कुछ करेंगे। दीक्षा गुरु आपके लिए सब कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ का अर्थ यह है कि हम सांसारिक चीजें मांगते हैं और सांसारिक चीजें जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो नहीं देते हैं। अरे सांसारिक चीजों से बड़ी चीज गुरु हमें देते हैं, वो है स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक संपत्ति शक्ति हमें देते हैं गुरु। लेकिन बहुत गलत फहमी है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, प्रेसिडेंट महाराज या वाइस प्रेसिडेंट महाराज बेलूर मठ के अर्थात रामकृष्ण संघ के, एक भक्त उनके पास आया और कहा, महाराज हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमा चल रही है, केस चल रहा है, 7-8 केस चल रहा है, तो आप बताइए कैसे हम केस को जीत पाएंगे। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं तुम्हें दीक्षा दिया है ये केस में जीतने के लिए नहीं, कुछ चीज पाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें दीक्षा दी है आध्यात्मिक वस्तु लाभ करने के लिए। इसलिए हम सोचते हैं कि हम गुरु के पास जाएंगे, खास करके आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो जाएंगे और उसको प्रार्थना करेंगे और वो कर देंगे। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमारी जो गुरु परंपरा है रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण संघ की जो गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा में ऐसी बात नहीं है। लोगों का यह धारणा है, लोग भूल समझते हैं। मैं एक घटना का फिर जिक्र करूंगा। मैं हरिद्वार में था, मैं जा रहा था ऋषिकेश, ट्रेन से जा रहा था। बहुत सारे लोग हरिद्वार स्टेशन में हमारे साथ जा रहे थे और एक फैमिली, उस उत्तराखंड के फैमिली, वो भी आके हमारे सामने बैठ गए और हमको देखा और पूछा, महाराज आप क्या संत हैं? बोला मैं तो दिखता हूँ संत हैं। कौन सा संस्था के आप संत हैं? मैंने कहा मैं रामकृष्ण मिशन का संत हूँ। अरे बाप रे, रामकृष्ण मिशन का संत तो बहुत बड़ा संत। मैं बड़ा छोटा मैं नहीं जानता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू रामकृष्ण मिशन। बहुत अच्छी बात है महाराज। फिर धीरे धीरे ऐसा हाथ हमारे सामने रखा है और रख के बताया, महाराज आप तो बहुत बड़ा संत हैं, संतों का काम होता है, हाथ देखकर बताइए मेरी लड़की की शादी कब होगी। मैंने कहा भैया मैं तो ऐसा संत नहीं हूं,
नहीं, आपको बताना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मैं जो रामकृष्ण मिशन के संत होते हैं वो हाथ उत नहीं देखते हैं, ना हाथ उत देख के कुछ बता भी नहीं देते हैं, कोई चमत्कार उमत्कार रामकृष्ण मिशन के संत नहीं देते। हमको इतना डांट लगा है, काहे का आप संत बने हैं? अब हाथ देख कर बता नहीं सकते हैं कि लड़की की शादी कब होगी, तो फिर अब संत क्यों बने? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो गुरु परंपरा है, केवल हमारी गुरु परंपरा नहीं, जो भी हम हजारों साल का जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन ऐसा ही है, ऐसा ही परंपरा है। और गुरु परंपरा में ये देखते हैं हम कि गुरु शिष्य को भगवान के पास सौंप देते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं। गुरु तो माध्यम है, गुरु एक माध्यम है, मीडियम है, जिस माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। गुरु तो यही काम करता है, गुरु जो है यही काम करते हैं कि हमें भगवान के पास ले जाते हैं। कैरियर जिसको हम कहते हैं, कैरियर जिसको हम कहते हैं, यही गुरु का काम है। ऐसा तो आप देखें, शास्त्र में कहा गया है, हम सब जानते हैं, गुरु जो है श्री रामकृष्ण भी कह के गए हैं, गुरु तो ही है, सच्चिदानंद ही गुरु है, वही असल गुरु है। लेकिन सच्चिदानंद के पास जाने के लिए ये मंत्र दीक्षा जो देते हैं, वो गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु हमें, शिष्य को भगवान के पास ले जाते हैं। और ये गुरु शिष्य जो संपर्क, द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड द डिसाइपल, द मास्टर एंड द डिसाइपल, बहुत ही अनोखा संबंध है। गो बैक टू 5000 ईयर्स बैक, को पीछे चले जाइए और गुरु और शिष्य का संबंध देखिए, रिलेशन देखिए। और वो रिलेशन है भगवान कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल आत्मबल दिया और कुछ नहीं, आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं, आत्मबल दिया। आप सभी जानते हैं कि भगवान, अर्जुन कैसा निराश हो गए थे, हताश हो गया था, बहुत ही हताश और निराश। पढ़िए भगवत गीता विषाद योग पढ़िए। और इतना हताश, इतना निराश हो गए थे अर्जुन, और युद्ध क्षेत्र में जाता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा है तो मैं भीख मांग के खा लूंगा, मेरे राज्य का कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई नॉट फाइट। इतना निराश हो गए। इतना बड़ा धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर, उस समय के श्रेष्ठ सूरवीर योद्धा अर्जुन was totally physically and mentally totally he was broken, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। और हताश होकर रथ पर वो बैठ गए। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय जो है 18 चैप्टर्स 700 श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या दिया? कोई संपत्ति नहीं दी, सोना दाना चांदी ये सब कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? गुरु होने के नाते शिष्य को आत्मबल दिया। हम जानते हैं शास्त्रों में बहुत तरह के बल होते हैं। कैसा बल होते हैं? वित्त बलम, बाहुबलम, बुद्धि बलम। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल है आत्मबल, द पावर ऑफ आत्मन। भगवान
कृष्ण ने अर्जुन को यही आत्मबल दिया, विभिन्न प्रकार से उनको बताया और अपना शिष्य जो है अर्जुन को वो आत्मबल से प्रेरित किया। अपने शिष्य अर्जुन के भीतर अंदर वो आत्मबल का संचार किया और जब भगवान कृष्ण अर्जुन के अंदर आत्मबल का संचार कर दिया तो अर्जुन तो फिर जग उठा, एकदम अर्जुन जग उठा, जो निराश हो गया था, हताश हो गया था, और जग उठा और क्या कहता है आखिर में, नष्ट मोहे सिद्धिर्लब्धा तत्प्रसादात्मच्युता। क्या कहता है सुनिए कि हे भगवान कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मेरा जो मोह हुआ था, वह मोहग्रस्त हो गया था मैं, वो मोह सब दूर हो गया। करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलेंगे वही करूंगा, अर्थात मैं युद्ध करूंगा। यही है गुरु शिष्य परंपरा। हम देखते हैं गुरु परंपरा और ही पीछे अगर आगे आएंगे तो क्या देखते हैं, आदि शंकराचार्य उसके जो शिष्य थे, भगवान बुद्ध उसके जो शिष्य थे, आनंद और भी लोग थे, और हम 19वीं शताब्दी में क्या देख रहे हैं, बहुत बड़ा गुरु शिष्य परंपरा, और वो परंपरा है रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा। रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा। नरेन क्या दिया श्री रामकृष्ण ने नरेन को? नरेन तो कुछ मांग भी नहीं रहा था, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उनको देना चाहा। आप पढ़िए नरेंद्रनाथ को क्या देना चाहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मैं तुमको अष्ट सिद्धि देना चाहता हूं। अष्ट सिद्धि एक सिद्धि नहीं, जिस सिद्धि से थोड़ा सा मिलने से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नरेंद्रनाथ ने अष्ट सिद्धि नहीं दिया। और श्री रामकृष्ण बाद में अष्ट सिद्धि उन्होंने नहीं दी। क्यों? कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मास्टर, जो आध्यात्मिक गुरु, वो शिष्य को ये सब दुनियादारी की चीजें नहीं देते हैं, कोई क्षमता भी नहीं देते, सांसारिक क्षमता भी नहीं देते हैं, पावर भी नहीं देते हैं, केवल आध्यात्मिक पावर देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। यही आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है, यही आध्यात्मिक गुरु का काम है। और नरेंद्रनाथ को क्या देते हैं श्री रामकृष्ण? धन दौलत, सिद्धि, कुछ नहीं। नरेंद्रनाथ के मन में जो संशय था, क्या संशय था? whether God exists or not, भगवान है या नहीं। There he was oscillating in the dilemma. उनको शंका था, संदेह था। अब पढ़े होंगे क्या शंका था नरेंद्रनाथ के मन में, दियांग नरेंद्रनाथ, उनका मन में क्या शंका था कि भगवान है या नहीं। और ये शंका लेके, संदेह लेके वो बहुत सारे लोगों के पास गया, धर्मनेता के पास, इसके पास, उसके पास। और एक दिन कहाँ जाके उपस्थित होते हैं? दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास उपस्थित होते हैं। और श्री रामकृष्ण को नरेंद्रनाथ एकदम डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, जैसे छात्र शिक्षक को प्रश्न करता है। क्या कहता है? सर, हैव यू सीन गॉड? क्या प्रश्न करता है? हे महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? क्या उत्तर देते हैं श्री रामकृष्ण? क्या उत्तर देते हैं? विदाउट एनी हेजिटेशन, स्पॉन्टेनियसली श्री रामकृष्ण कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे देखी चिकी रे,
যেমন তোকে দেখছি তারও স্পষ্টতর রূপে ওকে আমি নিত্য দেখে থাকি, सब समय देखे থাকি। क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? क्या उत्तर देते हैं विथ ऑल अथॉरिटी, विथ ऑल कन्विक्शन? अरे देखा है क्या? और भी स्पष्टतर रूप से मैं ईश्वर को देखा हूं, जैसे तुमको देखा हूं इससे और स्पष्टतर रूप से मैं ईश्वर को देखा हूं। और एक बड़ी बात ये हमें जानना है, उन्होंने कहा, क्या कहा उसके बाद भगवान श्री रामकृष्ण ने? और बड़ी बात उन्होंने कही कि देखी चिकी रे द्वार प्रयोजन होले तो क्यों देखिए दीते पारी। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। हम विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान तो ही कहता है कि जो तुम बोलते हो प्रमाण करके दिखा दो, लेबोरेटरी में दिखा दो। श्री रामकृष्ण विज्ञान की भाषा में कहते हैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं, यही तो विज्ञान कहता है। और श्री रामकृष्ण क्या करते हैं? नरेंद्रनाथ को दिखा देते हैं। नरेंद्रनाथ पहले काली नहीं मानते थे, आप जानते हैं ना, वो काली वाली नहीं मानते थे। वो तो पहले जब नरेंद्रनाथ युवक थे, जब श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते थे, एट द सेम टाइम ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा वूजा कुछ नहीं, निराकार उपासना। इसलिए नरेंद्रनाथ ये भगवान को नहीं मानते थे। ही वॉज ए काइंड ऑफ एथिस्ट। मूर्ति पूजा वूजा नहीं मानते थे। और श्री रामकृष्ण ने उनको मनाया। और नरेंद्रनाथ ने पहले काली नहीं मानता था नरेंद्रनाथ, बाद में काली उन्होंने मान ली। वो घटना इस प्रकार है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से कहूंगा। वो नरेंद्रनाथ जानते हैं बहुत आर्थिक संकट में पड़ गया था। पिताजी मर गए, भाई बहन माँ, खाने पीने का कुछ नहीं, इतना आर्थिक संकट कि एक दिन नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के पास गया और उनको कहा कि महाशय मैं बहुत आर्थिक संकट में हूँ, और आप तो माँ भवतारिणी से हमेशा बातचीत करती, आप जाइए और भवतारिणी जी से दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली मंदिर आप कितने देखें, हाथ उठाइए देखें जरा। ऊपर वाला कोई नहीं? अच्छा, ओ अच्छा, बहुत हो गया। तो भवतारिणी काली मंदिर तो बढ़ जाओ। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं? अरे तुम्हें आवश्यकता है, तुम जाओ उनके पास मांगो, माँ भवतारिणी के पास जाओ और मांगो। तो ठीक है, नरेंद्रनाथ ने कहा अच्छा जाके मांगूंगा। और नरेंद्रनाथ जाता है, बहुत तैयारी करके जाता है कि मैं जाऊंगा और मांगूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, ताकि हमारा आर्थिक संकट दूर हो जाए। जाता है नरेंद्रनाथ, माँ काली के सामने खड़ा होता है, और जो मांगने का था वो भूल गया। और क्या मांगा? धन। क्या मांगा? कि धन दो, दौलत दो नहीं, वैराग्य दो, भक्ति दो, त्याग, ज्ञान दो। मांग नहीं सका, ये सब दुनियादारी की चीजें मांग नहीं सका। इज गोइंग बैक टू श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण पूछते हैं अरे क्या तुमने मांग लिया? बोले नहीं सका, मांग नहीं सका। फिर जाओ, फिर जाता है, खूब और तैयारी ज़्यादा हो गया, कहा इस बार छोड़ूंगा नहीं, मांगूंगा जरूर, हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। फिर जाता है, जब खड़ा होता है बस सब भूल जाता है, फिर वही दोहराता है, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, ये सब दोहराता है। फिर श्री रामकृष्ण के पास जाता है, क्या हुआ? इस बार भी नहीं हुआ। फिर तीसरा बार गया नरेंद्रनाथ माँ भवतारिणी को, तीसरा बार भी कुछ नहीं कर सका। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए माँ भवतारिणी के पास प्रार्थना करूंगा कि बंगला में कहते हैं मोटा भात कापड़ जाते अभाव ना है, मोटा भात कापड़।
लेकिन हम अगर होते तो कितना क्या मांग लेते, अरे बाप रे, ये दो वो दो वो दो ये दो, अरे बाप, एकदम ढेर लगा देते हम मांग मांग के। लेकिन नंदनाथ उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, उन्होंने यही मांगा। और उसके बाद नंदनाथ ने काली को मान लिया, और जब काली को मान लिया उसके बाद उन्होंने गाना गाया, मां तंग ही तारा, वंडरफुल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरु होता है, गुरु तो शिष्य का जो शंका होती है, संदेह होता है, उसको दूर करता है। हम दीक्षा लिए हैं, हमारे सबके गुरु हैं, हमारे मन में भी बहुत तरह के शंका प्रश्न उठता है, और हम गुरु के पास जाते हैं, अगर नहीं भी जा पाते हैं चिट्ठी लिखते हैं और कुछ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मन में जो शंका उठी है, जो संदेह उठा है, जो प्रश्न उठा है, उसको हम निरासन करना चाहते हैं, वो शंका और संदेह को दूर करना चाहते हैं। और गुरु का वही काम है, गुरु का वही काम है, शिष्य का मन में एक अगर कोई प्रश्न या शंका या संदेह उठता है उसको दूर करता है, यही गुरु का काम है। आप सब शिष्य हैं, आपको हम सबको जानना चाहिए। आप शायद जानते होंगे आजकल तो व्हाट्सएप में और इसमें, अरे फिर एक मैं जानता नहीं था, नाम सुना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने एक महाराज को कहा, मैं गया था मायावती कुछ प्रवचन देने के लिए, वहाँ के महाराज जो हैं, बड़े महाराज जो हैं, बड़े विद्वान हैं, तो उनसे हमने चर्चा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो बोला जी आप क्या चाहते हैं इसे टाइप कर दीजिए, अब सब बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, वो हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं जानता भी नहीं हूँ, आप शायद जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है। आप बताइए, आप पढ़े भी होंगे, आज भी कोई कोई पढ़ के आए होंगे। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु क्या अर्थ होता है? अंधकार। देखो सब पढ़ा है। गुरु, गु करता होता है अंधकार, रू जो दूर करता है, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। गुरु का काम है हमें अंधकार से उजाला की ओर ले जाता है। गुरु अंधकार से हमें अज्ञानता के भीतर से हमें निकालता है। गुरु, यही है गुरु की काम। इसलिए गुरु की जो भूमिका है वो बड़ी अहम भूमिका है। और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु जब दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं, तब शिष्य का ये जागतिक इसका भार नहीं लेते हैं, लेकिन पारलौकिक का दायित्व भार वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं। पारलौकिक क्या? कि आपका जो इस दुनियादारी के परे जो जाना है और उसका कैसे जाना है, क्या करना है, उसका दायित्व गुरु लेते हैं, उसका दायित्व गुरु लेते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो हमने अर्थ अभी बताया, आप लोग जानते हैं कि गुरु को केवल आज के दिन विशेष रूप से श्रद्धा या पूजा करना नहीं, हमेशा करना है। ऑलवेज रिमेंबर गुरु, एंड गुरु विल टेक यू टू द अल्टीमेट रियलिटी। गुरु आपके पास ले जाएंगे। लेकिन एक बात हमने पढ़ा, पहले भी मैं जानता था, स्वामी वीरेश्वरानंद जी हमारे 10वें अध्यक्ष, शायद यहाँ नहीं होंगे, एक आध दो होंगे। स्वामी वीरेश्वरानंद जी वो आप हैं, वेरी गुड। स्वामी वीरेश्वरानंद जी 10th प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर। बहुत भक्त उनको था, कई लाख भक्त उनका था। उनसे बोलबे ना क्यों? हाँ तो तोर जेटा खुलबे तो होता है। अच्छा तारपरे তার আগে পুষ্পাঞ্জলি কতক্ষণ আছে ভোগ নামতে? মহারাজ পূজারি মহারাজ ঠিক আছে। तो उन्होंने क्या 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 कहा वीरेश्वरानंद जी महाराज ने?
वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि भक्त लोग जाते थे, महाराज आप तो बेलूर मठ में रहते हैं, आप तो इधर नहीं आते हैं, उधर नहीं जाते हैं, आपके लिए जाना संभव भी नहीं है, तो मैं गुरु सेवा हम लोग कैसे करेंगे? गुरु सेवा का अर्थ हम यही जानते हैं कि गुरु आएंगे, उसको पूजा करेंगे, दक्षिणा देंगे, खाना बना के लाएंगे, गुरु का दर्शन करेंगे, यही तो गुरु सेवा है। चाहते हैं, भक्त चाहते हैं, शिष्य चाहते हैं, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन क्या उत्तर देते हैं वीरेश्वरानंद जी महाराज? शिष्यों को क्या बोलते हैं? देखो, बताना चाहूंगा कौन सा असल गुरु सेवा है। गुरु ने जो बातें बताई हैं शिष्य को, खास करके मंत्र जप करना, ये करना, वो करना, जो निर्देश गुरु ने शिष्य को दिया है, वो निर्देश का ठीक ठीक पालन करना ही सबसे बड़ा गुरु सेवा है। वीरेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ी गुरु सेवा है। इसलिए गुरु जो हमें निर्देश देके गए हैं, जो मंत्र हमको देके गए हैं, जपने के लिए देके गए हैं, और वो जपिए, जपते जाइए, व्हेनेवर यू गेट टाइम, जपते जाइए। और भी मैं कहना चाहूंगा, लोग बहुत प्रश्न करते हैं, क्या सुबह ही शाम अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? मंत्र नहीं जप कर पाएंगे? ये मंत्र जप कर जरूर पाएंगे, लेकिन जरूर पाएंगे, लेकिन कभी भी किसी समय में भी चलते फिरते बैठते उठते आप जाप कर सकते हैं। और मंत्र जाप से ना एक शक्ति निकलती है। क्या मां शारदा क्या कहती है? बाबा चंदन घोसते घोसते सुगंध निकलता है, और फूल को अगर आप हिलाओगे डुलाओगे तो क्या होता है? फूल से सुगंध निकलता है। उसी प्रकार आप मंत्र का जाप करोगे तो वो मंत्र जाप से एक शक्ति निकलती है, और वो शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। तो इसलिए गुरु जो आप निर्देश दिया उसका पालन करते जाइए। और गुरु ने आपका दायित्व लिया है, आपको जरूर ले जाएंगे। गुरु पर भरोसा कीजिए, हैव फेथ ऑन गुरु, गुरु के ऊपर विश्वास रखिए। वचनामृत में श्री रामकृष्ण ने बातें कहें, गुरु के ऊपर विश्वास रखिए और गुरु जो निर्देश दिया है उसका पालन करते जाइए, तभी गुरु पूर्णिमा मनाने का सार्थकता तभी होगी। तो आइए हम सब आज जो हमारे गुरु हैं, वो गुरु को हम प्रणाम करें, गुरु से प्रार्थना करें कि वे हमें आध्यात्मिक शक्ति दे, ताकि हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सके हैं। आपने शिष्य बने हैं, दीक्षा ली है आपने, क्यों? हम सब क्यों? कि हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। यही तो दीक्षा लेने का मकसद है, उद्देश्य है, या गुरुकरण का उद्देश्य है। इसलिए तो हम शिष्य बने, ये हमें करना है। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। गुरु कृपा आपके ऊपर बरसते रहे, यही मेरा गुरु से प्रार्थना है। धन्यवाद।